ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हम लोगों ने मल्टीपल एंगल आइडेंटिटी तक कंप्लीट स्टडी कर ली है। नेक्स्ट मैं आपको ले चलता हूं ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन की ओर। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या चीज है, देखो इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, इजी वे में आप समझ जाओगे। जिस तरह से आप नॉर्मल इक्वेशन पढ़ते हो, जैसे 2x + 3 = 5 या एक इक्वेशन है, नॉर्मल इक्वेशन है, उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री का भी अपना एक इक्वेशन होता है। इस इक्वेशन में आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही कंटेंट रहेंगे, चाहे साइन, कोस, टेन, जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, यही उसमें इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो देखो इसमें हमारे पास थ्री टाइप्स के आइडेंटिटीज हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी। सिर्फ 3 तरह की आइडेंटिटी हैं। इस 3 तरह के आइडेंटिटी पे ही नेक्स्ट जो हमारा एक साइज है 3.4 वो कंप्लीट डिपेंड करता है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देखते हैं इस तीनों आइडेंटिटी को, क्या है ये चीज, देखो अच्छे तरीके से। सपोज हमारे पास क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ ऐसा आ जाए, sin θ = sin α। sin θ = sin α। सपोज sin x = sin 30 डिग्री आ गया, तो sin θ = sin α हो गया। इसी तरह से तो वहां पे आप थीटा की वैल्यू लिखोगे nπ + -1 × α, राइट, वेयर अल्फा बिलोंगिंग टू -π/2 to π/2। देखो यह एक कन्वीनियंट वैल्यू है, इसके बीच से आप इस अल्फा की वैल्यू रख लो और उसको यहां पर पुट कर दो। ठीक है, ये अल्फा के लिए कंडीशंस दे रखे हैं। cos θ = cos α, cos θ = cos α, then θ = 2nπ ± α। tan θ = tan α, then θ = nπ + α। Where all n belonging to integers, जितने भी n आप देख रहे हो वो n इंटीजर्स के ही रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। इंटीजर्स 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। अब देखो सेकंड हमारा क्या है, सेकंड के अंदर sin θ अगर 0 हो, सपोज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारा 0 है, sin θ 0 है, cos θ 0 है, tan θ 0 है, तो इस तीनों के लिए मैं यहां पर आइडेंटिटी लिख रहा हूं। अगर sin θ 0 है तो थीटा की वैल्यू nπ, cos θ यदि 0 है तो थीटा के लिए 2n + 1 π/2, राइट। tan θ अगर 0 है तो इसके लिए थीटा = nπ। ठीक है, ध्यान रखना है सभी n क्या है, इंटीजर्स के लिए। और जो थर्ड टाइप है sin² θ अगर sin² α के बराबर हो, cos² θ cos² α के बराबर हो, tan² θ tan² α के बराबर हो, अगर इस तरह का कंडीशंस आपको देखने को मिले स्क्वायर में, sin² θ = cos² α, sin² θ = sin² α, cos² θ = cos² α और tan² θ = tan² α, then θ = nπ ± α। अगेन θ = nπ ± α। ये तीनों के लिए सेम रिजल्ट है, चाहे वो sin² में हो, चाहे वो cos² में हो, चाहे वो tan² में हो, तीनों के लिए एक ही रिजल्ट है, क्या, θ = nπ ± α, राइट। तो ये आइडेंटिटी आपको अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो आपने प्रीवियस अभी तक पढ़ा है वो आइडेंटिटी तो हमेशा यूज होना ही है, तो उतना आइडेंटिटी तो आपके स्टॉक में होना ही चाहिए, साथ में आप इसको और अटैच कर लो तो आपका फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आप 3.4 इजी वे में सॉल्व कर पाओगे। डू इट। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्यूशंस इक्वेशन का आप निकालते हो वो 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट तो जनरल सॉल्यूशन और सेकंड क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। जनरल सॉल्यूशन में जो आपने अभी आइडेंटिटी करा है उसको एज इट इज लिख देते हैं, यानी कि जनरल का मतलब क्या होता है, जनरल का मतलब ये हुआ ना कि हाँ सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अब ये जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में एक इंटरवल दिया है, जैसे मान लो 0 से हमारे पास 2π है, 0 से 2π एक इंटरवल है, उस इंटरवल के बीच के जो भी सॉल्यूशन होंगे जो उसको सेटिस्फाई कर जाए वही कहलाएगा उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। फिर से एक बार, जनरल सॉल्यूशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन तो आपने जो अभी आइडेंटिटी करा है उससे सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा
वो आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया एन के फॉर्म में, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ये जो अभी हमने करवाया था, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, इस तरह के जो आइडेंटिटी से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, आंसर आएगा, वो क्या आएगा, जनरल फॉर्म में होगा। लेकिन आपको अगर प्रिंसिपल फॉर्म में चाहिए आंसर, तो प्रिंसिपल फॉर्म में क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच में जहां जहां वो वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है, उस वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ इन्वोक कर लो आप, वही आपका आंसर होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन का। राइट, चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है 3.4 का। फर्स्ट क्वेश्चन इज tan x equals to √3, find its general solution, principal solution and general solution, find its principal solution and general solutions। तो देखो यहां पर अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको, ध्यान देना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या करना है आपको ये देखना है कि थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में ही आपको देखना है, एक कंप्लीट राउंड देखना है। और इस राउंड में tan थीटा पॉजिटिव, एक तो यहां पॉजिटिव होगा और दूसरा फर्स्ट में तो होता ही है पॉजिटिव। तो चलो यहां पर देखते हैं, √3 जो tan थीटा की वैल्यू है, एक तो यहां इस तरफ और एक इस तरफ। तो इस तरफ तो जानते हो आप 60 की वैल्यू, तो tan x इक्वल्स टू लिख देना फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो tan x इक्वल्स टू tan पाई बाई 3 कॉमा 10। अगर इस साइड देखें तो ये पाई बाई 3 है, ठीक है, तो ये क्या होगी बताना, तो पाई बाई 3 ये हो गया। तो यहां पे आप इसको 60 लाने के लिए 180 में आप क्या करोगे, 60 और ऐड कर दोगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 से 240, 6 चौक 24, यानी कि 4 पाई बाई 3, ठीक है। फिर से देखते हैं एक बार, ये चीज वही पुराना चीज है जो हमने आपको पहले करवा दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ एंगल को आप कैसे लिखते हो, वही चीज है, ये पुराना ही चीज है, कोई नया चीज नहीं है। देखो फिर से एक बार, हमें अगर निकालना है tan √3 की वैल्यू की, √3 में tan कहां कहां पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये चीज ना। तो सबसे पहले तो आप ये जानते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर उसके बाद अगर आप इसी को बढ़ा दो पीछे की ओर, क्योंकि इसी का एक पार्ट होता है, आप जानते हो अच्छे तरीके से, आप वो वीडियो देख लेना अगर आ रहा हो तो, जिसे मैंने एंगल्स के रिगार्डिंग एक वीडियो बना रखा है, वो आप देख लेना जरूर, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया √3, और यही चीज अगर पीछे की ओर आएगा तो यहां भी ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक लाइन पे ही कंप्लीट होता है। तो यहां पे ये √3 है 60, तो ऑब्वियसली ये गैप कितना होगा, 60 का पाएगा, और ये 180 का गैप है, दोनों को ऐड कर दो तो ये टोटल मिल जाएगा आपको। ये 180 यहां तक हो गया, 60 और ऐड कर दो, तो 8 से 14 240 हो गया। अब ये 240 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 60, तो 4 इंटू 60 को पाई बाई 3 है ना, आसान बिल्कुल। तो ये सब चीजें कैलकुलेशन आपको थोड़ा दिमाग में थोड़ा फास्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया tan 4 पाई बाई 3। अब यहां से x की वैल्यू जो भी आएगी, यानी कि पाई बाई 3 4 पाई बाई 3, इसी को कह देंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, राइट। इसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या चीज है। अब मैं आपको जनरल सॉल्यूशन निकाल कर दिखाता हूं, इसी क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन क्या है। चलो यहीं पे जगह है, हो जाएगा। तो यहां पर tan x इक्वल्स टू √3 है, तो tan x इक्वल्स टू √3 को आप क्या लिख सकते हो, फॉर जनरल सॉल्यूशन, यहां लिख देना फॉर जनरल सॉल्यूशन। अब tan x इक्वल्स टू, अब इस √3 को आप लिख सकते हो tan पाई बाई 3, tan पाई बाई 3। अब tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, देन थीटा इक्वल्स टू, यानी कि x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स, दैट इज द जनरल सॉल्यूशंस। समझ में आ रहा है जनरल सॉल्यूशन क्या है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में सिर्फ एक राउंड 0 से लेकर के 180 के बीच का ही आंसर होगा, और जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसमें आप n की वैल्यू पुट करते जाओ, इनफाइनाइट वैल्यू मिलते आएंगे। एक बात और ध्यान से सुनना, जनरल सॉल्यूशन के अंदर ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन इनबिल्ट होता है, इस बात का भी ध्यान रखना है।
क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहीं ना कहीं छिपा होता है। तो आप चाहो तो इसको ढूंढ भी सकते हो। जैसे मान लो π/3 आपको लाना है, अगर मैं n की वैल्यू यहां 0 रख दूं, इंटीजर्स हैं, n की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो आ जाएगा। देखो π/3 आ गया कि नहीं? आ गया, ठीक है। अगर मैं यहां पर 1 रख दूं n की वैल्यू तो ये रिजल्ट आ गया ना, आ गया ना, ठीक है, समझ रहे होगे। इसलिए जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में डिफरेंस यही है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो सिर्फ एक राउंड 0 से लेके 2π के बीच की वैल्यू को ही कैरी करता है, लेकिन जनरल सॉल्यूशन इनफाइनाइट वैल्यू को लेकर के कैरी करता है। राइट, ओके, नोट डाउन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cot x की वैल्यू अपने पास -√3 दे रखा है, इसी का ये थर्ड क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है इसका प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन क्या है। पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखते हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए, कंप्लीट राउंड के अंदर से वैल्यू चाहिए। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि cot x क्या है, नेगेटिव है तो किस किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, इसको सेकंड और फोर्थ में होना चाहिए, तो नेगेटिव होगा। तो यहां पे देखो √3 में पहले तो आप ये सोचो cot किसकी वैल्यू √3 होती है, तो cot 30 की वैल्यू √3 होती है, राइट। तो cot 30 की वैल्यू √3 है, तो यहां से 30 माइनस कर दो 8, तो 180 में से 30 माइनस करोगे 50। तो cot 150 की जो वैल्यू है, यानी कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, cos 150 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और वो है माइनस का √3। अब तो 150 को आप क्या लिख सकते हो, जैसे 150 है, 150 को क्या लिख सकते हो, 5 या 15, 5 मल्टीप्लाई बाई 30, और इसको π/3 लिखते हैं तो 5 π/6 लिखते हैं तो 5π/6 हो गया, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे, अब 11 π/6 की बात करते हैं। तो 11 π/6 में देखो ये चीज, अगर मैं यहां देखो ये 30 तो ये भी 30 है ना, अब ये 360 है आफ्टर वन राउंड, -30 दैट बिकम्स 330, और इस 330 को आप लिख सकते हो 11 π/6, क्योंकि 11 या 33, तो 11 और 11 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 330, और इस 11 को तो 11 एज लिखने दो, और इसको आप π/6 लिख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहां से x की वैल्यू एक तो आ गई 5π/6 और दूसरी क्या है 11 π/6, तो ये हो गया आपका आंसर। किसके लिए, ये था प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन में क्या है, जनरल सॉल्यूशन के अंदर क्या करना है आपने, जनरल सॉल्यूशन के अंदर देखो, इन जनरल सॉल्यूशन cot ऑफ x इक्वल्स टू, हमारे पास माइनस का √3 है, तो माइनस का √3 आप देखो कौन से वैल्यू को आप सेटिस्फाई करोगे। माइनस का √3 के लिए देखो यहां हमारे पास यहां पर कोई ऐसा वैल्यू लिखना चाहिए, यानी कि cot यहां पर जो वैल्यू आना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए अल्फा दैट बिलोंगिंग टू -π/2 टू π/2, ठीक है। तो -90 से 90 के बीच में अगर मैं ये वैल्यू रखूं 150 वाला, तो एप्लीकेबल नहीं है, आउट ऑफ रेंज है, तो आप ये वैल्यू रख सकते हो -30, देखो माइनस का π/2, ये तो यहां तक है, ये यहां तक वैल्यू है, हमने तो यही वैल्यू रखा है। तो माइनस के 90 से मतलब यहां से इसके बीच से वैल्यू आपको रखना है, तो ये वैल्यु है एप्लीकेबल, ये वैल्यू तो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या आएगी बताओ, cot माइनस का π/6, ओके। अब एक काम और करते हैं, इसको cot में बदलने के बजाय, क्योंकि cot का फार्मूला अपने पास है नहीं, तो इसको बेहतर होगा कि आप इसको ऐसे लिख दो, जैसे cot हमारे पास कितना है, cot x की वैल्यू है माइनस का √3। तो आप बताओ इसी को अगर मैं tan x लिख दूं तो ये क्या होगा, माइनस का 1/√3 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का √3। अब tan के अंदर माइनस का 1/√3 भी 30 का ही होता है, तो आप इसको लिख सकते हो tan ऑफ माइनस का π/6। अब tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, देन थीटा इक्वल्स टू, यानी कि x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/6, वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। आप इसको चाहो तो कुछ इस तरह से मैनेज कर सकते हो, x इक्वल्स टू n पाई माइनस π/6, आंसर वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स।
ठीक है, जल्दी लिखो फटाफट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, cos 4x इक्वल्स टू cos 2x। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं यहां पर ये जो कर रहा हूं वो, दूसरा है आप जैसे आप इधर इसको ले आओ, जैसे cos 4x माइनस का cos 2x है, यहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक तो आप इसको तोड़ दो, ब्रेक कर दो, जैसे हमने यहां पर ब्रेक कर दिया है इसको, cos 4x को लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x, और फिर cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2a का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, फिर से 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, राइट। अगेन दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें CD फॉर्मूला लगा दो, cos c माइनस cos d फॉर्मूला याद करो, cos c माइनस cos d, 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस c बाई टू कर दो, या फिर माइनस का 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू कर दो। उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है। चलो फिलहाल मैं यहां पर इसको फैक्टराइज करता हूं। फैक्टराइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको अरेंज कर लो, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस ऑफ cos 2x माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, इतना। अब देखते हैं यहां क्या होता है। इसको अगर मैं इस cos 2x को अगर कैपिटल X मान लूं तो ये आप कहीं ना कहीं देख सकते हो, ये जो आइडेंटिटी बन जाएगा ये 2x स्क्वेयर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, इसका आइडेंटिटी है। तो यहां पे 2x स्क्वेयर है, 2x स्क्वेयर को आप यानी कि 2 को फैक्टर करोगे, ये 2 में से एक माइनस कर दो, आ जाएगा 1। तो आप इसको लिख सकते हो 2 cos स्क्वेयर 2x माइनस ऑफ 2 cos 2x प्लस ऑफ cos 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फिर यहां से 2 cos 2x कॉमन लो, तो ये हो जाएगा cos 2x माइनस 1 प्लस cos 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, cos 2x माइनस 1, 2 cos 2x प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां से आप दो प्रोडक्ट, दो नंबर्स का, यहां पे दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो आपने क्या करना है, फिर एक एक करके दोनों को 0 के बराबर रखो, फिर दोनों से वैल्यू निकालो और उससे जो रिजल्ट आएगा वही उसका क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो cos 2x माइनस 1, एक बार इफ cos 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी दफा में क्या होगा 2 cos ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो cos 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो आप यहां से क्या करो, cos ऑफ 2x इक्वल्स टू 1 कर दो। तो यहां से आप मुझे बताओ cos ऑफ 2x इक्वल्स टू, इस 1 को क्या लिख सकते हो, cos ऑफ पाई बाई 2, सॉरी 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 cos 90, cos 90 कितना होगा 0, cos 0 1, ठीक है। अब यहां से अगर मैं cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा देन थीटा इक्वल्स टू, यानी कि 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पर 0, तो x की वैल्यू यहां से n पाई आ गई। वैसे भी यहां पर cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा है, तो आप लिख सकते हो इसको cos x इक्वल्स टू, यहां x नहीं, यहां 2x है, इसलिए यहां 2x आएगा, इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, ये हो जाएगा। अब यहां देखते हैं cos ऑफ 2x की वैल्यू माइनस 1/2 है। अब यहां देखना cos ऑफ 2x की वैल्यू माइनस से 1/2 है, माइनस 1/2 cos के अंदर cos 3 पाई बाई, सॉरी 3 60 नहीं 120, 3 पाई 2 पाई बाई 3 को लिखते हैं। तो यहां से x 2x की वैल्यू निकालो आप, 2x की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। अब यहां से x निकाल लो, तो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स, राइट, ठीक है। cos x इक्वल्स टू, देख लो ठीक से, इस साइड थोड़ा सा कट रहा है ये रिजल्ट, चलो अब देख लो, अब देखो तो एक बार क्या है, यहां से हमने क्या किया, इसका फैक्टर बनाया। सबसे पहले फैक्टर बनाने के बाद हमने क्या किया है, फैक्टर बनाने के बाद
cos 2x माइनस, पहले तो इसको एक जगह रख लो, फिर इसको एक जगह रख लो। cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से cos 2x की वैल्यू 1, फिर 1 की वैल्यू cos 0, अब जानते हो अच्छे तरीके से, उसको रख दिया हमने यहां पे। फिर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इक्वल टू 2 n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, ठीक है, जनरल फॉर्म इसका। x इक्वल टू 2 हटा दो n पाई हो जाएगा। यहाँ पे 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो cos 2x इक्वल टू यहाँ पे ये चला जाएगा माइनस 1/2। अब यहाँ से cos 2x इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3, यहाँ से 2x इक्वल टू 2 n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, 2 से 2 कैंसिल कर दो, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर्स। ओके, राइट डाउन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x, ये किसके बराबर है? तो 0 के बराबर है। आपको इससे वैल्यू निकालना है x की, वो भी जनरल सॉल्यूशंस, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहले cos c प्लस cos d अप्लाई करो इस पे, क्या रिजल्ट आएगा? 2 cos ऑफ c प्लस d बाई 2, मतलब 3x प्लस x 4x बाई 2 यानी कि 2x। देखो थोड़ा तो समझना पड़ेगा, 3x प्लस x 4x बाई 2 2x, तो यहां में लिख दिया 2x इंटू cos c माइनस d बाई 2 3x माइनस x 2x बाई 2x माइनस ऑफ cos 2x इक्वल टू 0। यहां से cos 2x कॉमन लो इंटू 2 cos ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से दो बातें सामने आई, एक तो cos 2x इक्वल टू 0, दूसरी बात 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से 2x की वैल्यू cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और यहां से cos x की वैल्यू फिर से वही बात 1/2 है, लेकिन यहां पे तो 1/2 है तो क्या होगा cos पाई बाई 360, यानी कि x की वैल्यू x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर्स, राइट। यहां पे आप x को लिख सकते हो, x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4, यहां भी वेयर n बिलोंग टू इंटीजर्स, राइट, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं, इसका 8th क्वेश्चन, जल्दी से इसको नोट करो फटाफट, उसके बाद मैं आपको 8th क्वेश्चन कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड स्क्वायर x 2x इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ 10 स्क्वायर ऑफ 10 ऑफ 2x। देखो यहां पे देखो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो साइन कोस और 10 में 3 में फॉर्मूला पढ़ा है, यहां पर सेकंड है, सेकंड को पहले आप 10 में कन्वर्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर 1 प्लस ऑफ 10 स्क्वायर ऑफ 2x दैट इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ 10 ऑफ 2x। अब आपने 1 से 1 को कैंसिल कर देना है, इसको इधर ले आओ, तो 10 ऑफ स्क्वायर ऑफ 2x प्लस ऑफ 10 ऑफ 2x इक्वल्स टू 0। यहां से 10 ऑफ 2x कॉमन लो, तो 10 ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से दो बातें सामने आ गई, पहला तो 10 ऑफ 2x इक्वल्स टू 0, और दूसरी बात 10 ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। वहां से 10 ऑफ 2x इक्वल्स टू 0 है, तो यहां से आप 2x की वैल्यू लिख सकते हो क्या, n पाई, tan थीटा इक्वल्स टू 0 तो थीटा इक्वल्स टू n पाई, ठीक है। फॉर्मूला याद करो, देखो n पाई तो n पाई, यानी कि x की जो वैल्यू है n पाई बाई फर्स्ट। सेकंड थिंग यहां से देखो आप 10 ऑफ 2x इक्वल्स टू -1, और इस -1 को आप 10 पाई माइनस का पाई बाई 4 यानी कि 10 माइनस का पाई बाई 4 लिख सकते हो, और यहां से tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा हो गया, तो इसको आप लिख सकते हो थीटा इक्वल्स टू, मतलब 2x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा मतलब माइनस का पाई बाई 4। फाइनली आप इसको लिख सकते हो x इक्वल्स टू n पाई बाई 2 माइनस ऑफ पाई बाई 8, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर्स, राइट इट फॉर। इस तरह से आपने देखा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के सॉल्यूशन को, इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है sin x प्लस 3 sin 3x sin 4, ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन के जैसा ही है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। इसमें मैं तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनो।
फर्स्ट और लास्ट, सिक्स क्वेश्चन के लिए मैं हिंट दे रहा हूं, नाइन्थ क्वेश्चन के लिए सॉरी हिंट दे रहा हूं, सिक्स के जैसा ही बनेगा ये, लेकिन फिर भी साइन एक्स प्लस साइन 5x, इसको एक जगह रख लेना और साइन 3x को अलग कर देना, इसको एक जगह और इसको अलग से, और इस पे सीडी फॉर्मूला अप्लाई कर देना, उसमें साइन 3x आ जाएगा, वो कॉमन लेकर के फटाफट ऐसा ही क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसको सॉल्व कर लोगे कंप्लीट नोटबुक के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में मैं अब फोर्थ चैप्टर की तरफ आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।